पर विश्वास को जागृत करना। अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कभी मत जाने। शिव जी के पास में सबसे कीमती चीज है उनकी चेहरे की स्माइल, प्रसन्नता। भगवान नारायण को डर रहता है कि बैकुंठ ना हाथ से चला जाए। बोलो सही है कि गलत है? इंद्र भगवान को डर लगता है कि मेरा सिंहासन ना चले जाए। ब्रह्मा जी को डर लगता है कि मेरा ब्रह्मलोक ना चले जाए। वरुण को डर लगता है कि हमारा लोक ना चले जाए। शंकर भगवान को कोई डर नहीं लगता कि इनका कैलाश कहीं चले जाए। जिसके बाप में दम आके बैठ जा बैठ, अपने कौन फर्क रखता? शंकर जी को टेंशन नहीं है। कैलाश पर वही बैठेगा जिसमें दम होगी। ठंड में बैठो तो, चढ़ो तो, जहां ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती वहां बैठो तो, थोड़ी देर बैठ के नीचे उतर के हाँ पूरी भरता हुआ कहेगा घर चलो, सिरसा ले चल, मुझे वापिस ले चल, वापिस ले चल, घर चल। इंद्र को भय रहे कि मेरे को मेरा सिंहासन कहीं चला ना जाए। भगवान को डर लगे कि बैकुंठ कहीं चला ना जाए। ब्रह्मलोक को, ब्रह्मा को डर लगे ब्रह्मलोक चले ना जाए। शंकर को टेंशन नहीं है कि कोई कैलाश ले जाए। प्रश्न करने वाले कोई भी प्रश्न कर देते। एक लड़के ने प्रश्न करा, गुरुजी हमारा प्रश्न है। हमने कहा बोलो क्या प्रश्न है? उसने कहा देखो, नारायण भगवान को जब भी देखोगे तो उनके पास में लक्ष्मी जी को देखोगे। ब्रह्मा जी को कभी भी देखोगे तो उनके पास में ब्रह्माणी को देखोगे। इंद्र जी को जब भी देखोगे उनके पास में इंद्राणी को देखोगे। भगवान कृष्ण को जब भी देखोगे उनके साथ राधा जी को देखोगे। भगवान राम को जब भी देखोगे उनके साथ सीता जी को देखोगे। आप सबके साथ में उनकी धर्म पत्नी है। शंकर भगवान को देखते हैं तब पार्वती जी बिल्कुल उनके पास में नहीं रहती। शंकर भगवान नीचे हैं, पार्वती जी आराम से पीछे खसक कर हाथ जोड़ के बैठी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? हमने कहा देखो, शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी की ओर से एकदम फ्री है, एकदम फ्री। उनको मालूम है लक्ष्मी को लोग रोज घर में बुलाना चाहते हैं, सरस्वती को लोग रोज घर में बुलाना चाहते हैं। केवल दुर्गा भवानी एक ऐसी होती है जिसको 9 दिन बिठा के आखिरी में छोड़ी आते हैं। 9 दिन से ज्यादा कोई झेलता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके नियम बड़े पक्के हैं। फलाहार करना है, जोत जलाना है, जगराता करना है, भवानी को मनाना है। 9 दिन वो इतनी जब खुश हो जाती है ना अपने भक्तों के घर में, 9 दिन जब खुश हो जाती है, हम कहते हैं, फिर अभी कह रहे थे कि 24 घंटे भले भजन मत करो, 1 मिनट याद कर लो, पूरा 24 घंटा अच्छा हो जाएगा। शिव जी कहते हैं 9 दिन, पूरे साल में 9 दिन जो उसको दिल से भज लेता है उसके पूरे साल भर की व्यवस्था वो अपने आप कर चली जाती है। उसको रोज बुलाने की जरूरत नहीं, केवल 9 दिन भजन कर लो उसका, जगराता कर लो उसका, जोत जला लो उसकी, उसका स्मरण कर लो। वो भवानी, वो दुर्गा, वो चामुंडा, वो कालरात्रि, वो कात्यायनी, वो कुष्मांडा, वो स्कंदा, वो जोता वाली, वो लाटा वाली, वो पहाड़ा वाली, वो वैष्णो रानी कोई साधारण नहीं है। वो दुनिया की गोद भरने वाली है, एक बार में भरती है और भर कर चली जाती है। 9 दिन भजन करने वाले को साल भर का देकर चली जाती है। रोज की जरूरत ही नहीं है, रोज की जरूरत नहीं है मेरी माता। शिव को राजी कर लो, पार्वती राजी हैं। भगवान शंकर का भजन कर लो, पार्वती राजी हैं। भगवान शंकर को 1 लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो जल नीचे जाता है पार्वती जी के हस्त कमल पर। पार्वती जी से वो जल बहता बहता सुख सुंदरी पर, गणेश जी, कार्तिक, सबके पास जाता है। एक देवता प्रसन्न नहीं होते। और यहाँ तक शास्त्र कह रहा है कि जो जल बहकर नीचे से लंबी लाइन लगकर जो बाहर जा रहा है, जो जल जितनी दूर तक जा रहा है उतनी दूर तक 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के चढ़े हुए जल का केवल स्पर्श करने के लिए खड़े रहे। हम उसका स्मरण करना नहीं जानते। कितना विचित्र है। शास्त्र कहता है पुरुष को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, नारी को नमः शिवाय ओम बोलना चाहिए। कभी भी स्त्री ओम नमः शिवाय का जाप करती है तो ओम से प्रारंभ नहीं करती। याद रखना। कहां से प्रारंभ करेगी? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय से प्रारंभ कर दिया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और पुरुष ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब कोई कोई भ्रम में पड़ गया, किसी की चित्तवृत्ति में आ गया। हाँ हम ओम नमः शिवाय बोलते थे, हमने इतने साल जाप करा, उसका फल क्या? इसीलिए शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सीधा कह दिया, ना पुरुष उलझे ना स्त्री उलझे। जपो ओम नमः शिवाय, षडाक्षर है, पंचाक्षर नमः शिवाय जपो, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसका भजन, उसका बल बड़ा। हमें नहीं आती पूजन, हमें नहीं आती आराधना, हम नहीं जानते शंकर भगवान को जल कैसे चढ़ता है, हम नहीं जानते बेलपत्री कैसे चढ़ती है, हम कुछ भी नहीं जानते, हम तो अनभिज्ञ हैं, हमें कुछ नहीं आता। जब आपको कुछ भी नहीं आता तो कोई हाथी को, कोई मोर को, कोई मृग को, कोई हिरण को, कोई शेर को, कोई जानवर को भगवान का पूजन करना आता है क्या? जम के बोलो जरा। परंतु नहीं आता, उसके बाद भी शंकर भगवान का नाम है पशुपति नाथ। पशुपति नाथ इसलिए है क्योंकि पशु कैसे भी भगवान का उसके दरवाजे के सामने से भी निकल जाए तो भी वो कल्याण कर देता है। और आप इतना याद रखना, कोई तुमसे कहे कि ये मंत्र बोलने से पाप लगता है, ये मंत्र बोलने से पुण्य लगता है, कोई तुमसे कह दे शंकर पे चढ़े हुए जल को पीने से ये हो जाता है, कोई कह दे बेलपत्र खाने से ये हो जाता है, उनसे कह देना आग लगे बस्ती में। हम तुमसे पूछने आए थे कि क्या करने से क्या हो जाता है। मेरी मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं भगवान शिव की भक्ति एक अविरलता देते। कभी बैठो उसके सामने, कभी बैठो उसके सम्मुख। एक मक्खी सब्जी पर बैठती है ना तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। एक मक्खी कबाड़े पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। वही मक्खी सुनार की दुकान में सोना तुल रहा हो, उस सोने पर बैठ जाती है तो 5,000 की हो जाती है। मक्खी सही है। तुम्हारे शोरूम में इसलिए पूछा, मक्खी इसलिए जहां सोना तुलता है वहां कांच लगा दिया जाता है। मक्खी सोने पर बैठी 5,000 की हो गई बैठते ही। अभी तक तुम भी उधर उधर बैठते थे इसलिए तुम्हारी कीमत नहीं थी, तुम तारा बाबा की कुटिया में बैठे कीमत वाले हो गए। तारा बाबा की कुटिया में बैठकर कीमत वाले हो गए, शिव पुराण में बैठकर कीमत वाले हो गए, कुबेरेश्वर धाम में बैठकर कीमत वाले हो गए। और जितने 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर आ रहे हैं कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, ये सोच कर आना कि तुम बाबा की इस भूमि पर बैठकर कथा सुनोगे, तुम हल्के पुल्के नहीं रहोगे। अगले वर्ष फिर आओगे और इतने कीमत वाले बनकर आओगे कि बाबा तुम्हें पूर्ण देगा। शिव तत्व की प्राप्ति। ये गोपाल भैया तो बहुत चतुर ही आए। ये तो कह दिए कि गुरुजी तुम बोले हो 5 कथा सुनना चाहिए। अभी ये खुद के हित की बात नहीं कर रहा है, ये तुम सबके हित की बात कर रहे हैं। 5 कथा सुनना है और हम आ जाएंगे, मना नहीं, पर तुम्हें यहाँ 5 बार बहुत चतुर है। इनका नाम ही गोपाल है। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास जागृत करो शिव के प्रति। जिस दिन तुम भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रति विश्वास को जागृत कर लोगे, जिस दिन तुम्हारे मन में यह आ गया कि शंकर है क्या, शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल क्या होता है। तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, तारकासुर असुर प्रवृत्ति का है, पर ब्रह्मा जी से वर मांग रहा है। ब्रह्मदेव से करा है मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, मृत्यु तो आएगी, तो फिर अगर प्राण छूटे तो मुझे वर दो कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। मेरे प्राण जाए तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा।
मेरे प्राण जाए तो मैं शिव के पुत्र द्वारा मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। आएगा दुख तो उसे टालेंगे। एक चाकू डॉक्टर के पास होता है और एक चाकू कोई रोड पे जा रहा है चाकू लेकर, उसके पास में जो रोड पर चाकू लेकर मार रहा है वो भी चाकू से ही मार रहा है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर जो शरीर काट रहा है वो भी बोलो जम के बोलो जरा, चाकू से काट रहा है। रोड पर जिसने चाकू चलाया उसको पुलिस ले गई, हॉस्पिटल में जिसने चाकू चलाया उसको पुरस्कार मिल गया। बोलो सही है कि गलत? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? कारण क्या है? क्या कारण क्या है? रोड पर भी चाकू चलाया जा रहा है, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर अगर मरीज को ऑपरेशन के लिए शरीर फाड़ रहा है तो वो चाकू से कर रहा है। रोड पर भी चाकू है, हॉस्पिटल में भी चाकू है, वहां पर भी मारा गया चाकू, वहां पर भी काटा गया शरीर। बस अंतर इतना है, रोड पर जो चाकू चला वो मारने के लिए था और डॉक्टर ने जो चाकू चलाया वो बचाने के लिए चलाया। अंतर केवल डॉक्टर शरीर पर जब चाकू चलाता है तो मरीज को बचाने के लिए चलाता है, मरीज को बचाने। डॉक्टर जब शरीर पर चाकू चलाता है तो मरीज को बचाने के लिए चलाता है, बचाने, उसको रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए। चाकू वही है, चाकू में कोई अंतर नहीं, केवल भाव बदल गया। एक ने चाकू चलाया था मारने के लिए और दूसरे ने चाकू चलाया है, जम के बोलो जरा, बचाने के लिए। चाकू वही है, बस अंतर भाव का है। उसी तरह शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए पहले आप जाते थे तो केवल ये सोचकर जाते थे कि सोमवार है जल चढ़ाना है, शिवरात्रि है जल चढ़ाना है, सावन का महीना है जल चढ़ाना है। पर जब से तुमको मालूम पड़ गया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तब से तुमने जब शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से शंकर भगवान ने तुम्हारा भी भंडार भरना प्रारंभ कर दिया। चाकू वही है, रोड पर मारा तो खत्म करने के लिए था और हॉस्पिटल में चला तो बचाने के लिए था। चाकू वही है, चाकू में कोई अंतर नहीं, चाकू वही की वही। एक तरीका आपको और हमको मालूम पड़ गया कि शंकर भगवान को अब तारकासुर कम लगा, तारकासुर के मन में आ गया, तारकासुर ने विचार करा, तारकासुर की चित्तवृत्ति में आया, तारकासुर के मन में आया, तारकासुर ने ये विचार करा कि मैं मांगू तो भोलेनाथ जी के लिए मांगू, अपने लिए तो मरना तो है, मृत्यु के समय पर भी अगर मैं अपने लिए मांगूंगा तो ठीक क्या, अगर मैं मांगू तो मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के लिए मांगू। और तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, मुझे वर दे दो, शिव जी का जो पुत्र होगा, शंकर भगवान का जो पुत्र होगा वही मेरे प्राणों को हरेगा। आप मुझे ये वर दो कि शंकर भगवान का पुत्र मेरे प्राणों को हरे, ये मुझे वर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। तारकासुर शंकर भगवान से इतना स्नेह करता था कि उनकी शादी कराना चाहता था कि सती मैया चली गई और सती मैया के जाने के बाद शंकर भगवान अकेले हो गए, सती मैया के जाने के बाद भोलेनाथ जी अकेले हो गए, इनका विवाह होना जरूरी है, अगर विवाह हो गया तो मैं मरने से पहले एक अच्छा काम करके चले जाए। जितने यहां बैठे हो अपने भीतर आप भी एक संकल्प बनाकर, हम तो चले जाएंगे, हमारे तो प्राण छूट जाएंगे, हमारे बाद में हमारे बच्चों को, हमारे बाद में हमारी बहुओं को, हमारे बाद में हमारी बेटियों को, हमारे बाद में हमारे परिवार को कौन संभालेगा?
तो अपने बच्चों को एक संस्कार देकर जाओ, अपने बच्चों को ज्ञान देकर जाओ कि तुम्हें एक लोटा जल लेकर महादेव के चरणों में जाना है, शिव जी को जल चढ़ाना है। अगर तुम्हारे साथ में कोई नहीं खड़ा होगा तो यह पक्का है तुम्हारे साथ में देवाधिदेव महादेव जरूर खड़ा है। अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए, अपने बच्चे को ये ज्ञान दीजिए कि कोई ना खड़ा होगा पर देवाधिदेव महादेव खड़ा होगा, पक्का है तुम्हारे साथ में वो खड़ा होगा। इस पंडाल में एक बच्चा बैठा है, जिस बच्चे को शुगर बहुत हाई थी और उस बच्चे को दिन भर में कम से कम 6 से 7 बार इंसुलिन लेना पड़ता था, इंजेक्शन लेना पड़ता था। सुशीला आनंद आदमपुर हिसार से, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं आप ही हैं, बच्चा आया है साथ में, कहाँ है? सुशीला आनंद, आजा बेटा, आजाओ आजाओ। सुशीला आनंद आदमपुर हिसार से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शंकर जी का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे बाबा ने तो मेरी जिंदगी बना दी, संसार में कोई नहीं कर सकता जो मेरे भोलेनाथ जी ने मेरे ऊपर कर दी कृपा, मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी। मेरा बेटा 6 वर्ष का था जब से उसको शुगर की बीमारी थी, 6 साल की उम्र में शुगर की बीमारी से वो ग्रसित हुआ। उसके लिए एक बीमारी श्राप बन चुकी थी, क्योंकि शुगर की बीमारी में इतना ग्रस्त हो गया था कि डॉक्टर ने उसको केवल 2 रोटी खाने का बोल दिया था, बाकी की कोई चीज उसको नहीं दे सकते थे, इतनी हाई शुगर थी उसकी। दिन भर में 6 बार उसको इंसुलिन लेना पड़ता था, 2 रोटी खाता, कुछ भी ना खाता तो भी उसको 6 बार इंजेक्शन लेना पड़ता शुगर के लिए। 15 दिन में से 20 दिन उसको आईसीयू में भर्ती रहना पड़ता था। 15 दिन वो ठीक रहता, बाकी के दिन 20 दिन वो कम से कम आईसीयू में भर्ती रहता महीने भर में। 1 महीने में 20 दिन आईसीयू में भर्ती रहता। उसकी शुगर 550 से कभी नीचे नहीं होती। गुरुदेव बढ़ती ही चली जाती तो उसको हॉस्पिटल में हमें भर्ती करना पड़ता, 20 दिन लग जाते, 22 दिन लग जाते, पर बच्चा ठीक नहीं हो पाता। इंजेक्शन पर इंजेक्शन लेता, 2 रोटी से उसको 1.5 रोटी पर कर दिया, 1.5 रोटी से उसको 1 रोटी पर कर दिया। गुरुदेव 6 साल तक हमारी जिंदगी नरक जैसी बीती है, पर मेरे भोले बाबा ने ये शिव पुराण की कथा आपको कहीं शंकर की कृपा से भेज दिया और मेरा बेटा आज ठीक हुआ है, ये शिव की कृपा है। मेरा बेटा 6 साल नरक जैसा जीवन जिया है गुरुदेव। 20 दिन उसको आईसीयू में पटक कर रखते थे, इंजेक्शन लगते थे, 1 रोटी खाता था और उसके शरीर में कहीं पर शुगर इतनी ज्यादा थी कि चोट लग जाती थी तो वो कभी जिंदगी में सूखती ही नहीं थी। हम बहुत दुखी हो गए गुरुदेव। तब किसी के कहने पर जब हम फाइल लेकर दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर के दरवाजे पर ही कंप्यूटर बैठा हुआ था। उस कंप्यूटर ने हमसे कहा कि दीदी आप वो सियोर वाला महाराज कथा वाचता है, उसको सुनो, वो बेलपत्री का उपाय बताता है, वो करना, शुगर जरूर उसके कहने पर ठीक हो सकती है। आपका बच्चा शुगर से 6 साल से ग्रसित है, आप उसको सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री ले जाकर मेरे बच्चे को दे देती, बच्चा खा लेता। मेरे साथ मेरे बच्चे को भी मैं शंकर के मंदिर ले जाने लगी। बाबा, मेरे बाबा ने क्या कृपा करी, अभी तक बच्चे को हम हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती कराने ले जाते थे, आज मेरे बच्चे को मैं हॉस्पिटल नहीं शंकर के मंदिर ले जाने लगी, शिव जी को जल चढ़वाने लगी। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बेलपत्र खाता रहा बच्चा, जल पीता रहा बच्चा, तो बेलपत्र खाने से और जल पीने से 550 जो शुगर थी वो 200 पर आ गई। और 200 पर आने के बाद मेरे बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया अब इसको इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं है, आईसीयू में रखने की भी जरूरत नहीं है। और आज 6 साल के बाद मेरा बेटा पेट भरकर भोजन करता है, मीठा भी खाता है और अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा है। मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ जिसने बाल्यावस्था से ही अपने दुख को झेला है। श्री
खुश जाओ तो ठीक है, बाबा की कृपा है, आनंद में खुश होकर जाएगा। शिव तत्व की प्राप्ति वो घड़ी है। जो वो करता है साधारण नहीं करता, जो वो देता है साधारण नहीं, उसको पहचानना, उसको जानना कठिन है, उसको पहचानना कठिन है। और मेरी जीजियों, मौका मिला है तारा बाबा की कुटिया में शंकर भगवान को पहचानना। ये वो तारा बाबा हैं जिनका जन्म शिवरात्रि पर हुआ और प्राण भी शिवरात्रि पर चले गए। ज्योति को ज्योति में इन्होंने शिवरात्रि के दिन विलीन कर दिया। शंकर का ही एक तत्व लेकर आए थे, शंकर का ही गुणगान कर कर अड़भंग जैसे शिव में समाकर चले जाते हैं। ये वो साधारण तारा बाबा नहीं, उनको पहचानना, उनको जानना, भक्ति करना सहज का। और शंभु करने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तारकासुर ने मांगा भगवान शंकर के पुत्र से प्राण छूटना मांगा, शिव जी के बेटे से प्राण जाना थे, ये मांगा है शिव जी के पुत्र से। आए विश्वास जब बढ़ जाता है, प्रबल हो जाता है, तब अपने लिए कम, दुनिया के लिए ज्यादा सोचा जाता है। दुनिया का प्रबल हो गया विश्वास। कार्तिकेय प्रकट हो गए, शंकर भगवान के तेज पुंज को गंगा जी को दिया गया, गंगा जी की 6 धार से बेटे ने जन्म ले लिया, 6 पुत्रों का जन्म हो गया। षडानंद कार्तिकेय उनका नाम हो गया, क्योंकि कृतिकाओं ने उनको पाल पोस कर बड़ा। तारकासुर का संहार करने के लिए जब जाने लगे तो माता पार्वती जी ने उनसे कह दिया, तारकासुर के दिल में, हृदय में शिव बसा, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान अगर दिल में बसा है तो बाण छोड़ना पर दिल में ना लगे, हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। तारकासुर के शरीर में बाण लगना चाहिए पर उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इसका ध्यान रखना। कार्तिकेय अब जरा याद रखना, दिल में शिव बसा था, इसलिए कार्तिकेय ने तारकासुर के हृदय पर बाण नहीं छोड़ा, शरीर पर छोड़ा और हृदय पर नहीं छोड़ा। शिव पुराण आज भी कहती है, जिसके दिल में भोलेनाथ बसा होता है उसका दिल कहीं अटकता नहीं। जिसके पास शिव होता है उसका बाईपास नहीं होता। शिव पास में है तो बाईपास की जरूरत ही नहीं। शिव पास में हो, शंकर करीब में हो, अड़भंग शिव हमारे नजदीक में हो, शिव की भक्ति अड़भंग हो। अड़भंग कभी तारा बाबा जी की कुटिया में तारा बाबा जी के चित्र का आप ऊपर लगाए चित्र, उसका दर्शन करिए, आपको नजर आएगा ना कोई माला, ना कोई कंठी, ना कुछ, केवल एक धोती लपेटे हुए, एक गमछा लपेटे हुए हैं, गमछा कंधे पर बाजू में रखा हुआ है और अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिस मुद्रा में वो हमेशा बैठते थे उसी मुद्रा। अड़भंग है शिव का जो भक्त होता है वो भी अड़भंगा होता है। अड़भंगा हम तो यहां तक कहेंगे आप लोगों से, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने यहां सुन रहे हैं सब ध्यान से सुनना। जितने पंडालों में बैठकर कथा सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना। जिस दिन आप शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जा सको
उस दिन अपने घर के बाहर से कोई शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो या जल चढ़ा कर आ रहा हो, उसके मुख का ही दर्शन कर लेना तो तुम्हें जल चढ़ाने का फल मिल जाएगा। हम यहां तक शिव पुराण बताएंगे, उसका दीदार मात्र हो जाए, उसका दर्शन मात्र हो जाए, उसका चेहरा दिख जाए, उसकी दृष्टि हो जाए, गुरु की मात्र, शिव भक्त की मात्र, शंकर जी की उपासना करने वाले की मात्र दृष्टि ही पड़ जाती है तो कल्याण हो जाता है। केवल दृष्टि पर दृष्टि मिलाना भी तो कठिन है, दृष्टि मिलाना भी तो कठिन है, गुरु की दृष्टि पढ़ना भी तो कठिन है। शंकर के जो उपासक होते हैं ना, शिव की जो भक्ति करने वाले होते हैं, शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव की जो भक्ति करने वाले होते हैं, शंकर का उपासक, शिव की भक्ति करने वाला, उसमें दो चीजों का दर्शन आप हमेशा देखेंगे कि वो शिव की भक्ति करने वाला अपने मध्य को, अपने मस्तिष्क, जहां तिलक वो लगाता है, जहां वो त्रिपुंड लगाता है, उस तिलक पर वो किसी के हाथ का स्पर्श नहीं होने देता। लगा नहीं? हमारे यजमान लोग भी आते हैं, आप लोग टीवी पर देखते होंगे कि गुरुजी सबको तिलक लगा देते हैं, पर वो जब भी लगवाते हैं तो हाथ पर तिलक लगवा लेते हैं, मस्तिष्क को नहीं छूते। दूसरा, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, वो निगाह नहीं मिलाता, नीचे नेत्र कर कर बैठा रहेगा, देखता रहेगा, निगाह उठाएगा नहीं। बहुत कम मात्रा में निगाह मिल गई पूरी कथा में, पूरे भजन में, पूरे स्मरण में, गुरु से सत्संग में कहीं तुम्हारी निगाह मिल गई तो बात दूसरी है, नहीं तो वो देखता ही नहीं, वो अड़बंगा इधर उधर देखता रहेगा, मिलाएगा ही नहीं, देखेगा ही, नेत्र उठाएगा ही नहीं। और मेरा विश्वास कहता है तारा बाबा जी में भी ये दो एक आपने तत्व देखे होंगे, उनके वो निगाह नहीं मिलाते, मिलाते नेत्र नीचे रखे, मिलाएगा ही नहीं, मिलाने का नहीं, मस्तक पर हाथ लगाने देगा नहीं, अपने करीब में किसी को आने देगा नहीं, अपने करीब में भी नहीं आने देता। जैसे हम कह देते हैं हम नहीं मिलते किसी से भी, हमने गोविंद जी को भी कह दिया था, पूछो आप गोविंद जी से, वो बताएंगे गुरुजी सब मिलने के लिए आते हैं। हमने कह दिया था हम 4 दिन नहीं मिलते, 3-4 दिन हम नहीं मिलते, 3-4 दिन के बाद हम भले थोड़ी देर आपसे मिले, परंतु हम नहीं। शिव का भक्त अड़भंग दूरी बनाकर चलेगा, शिव का भक्त अपने तृतीय नेत्र को स्पर्श नहीं करने देगा, शिव का भक्त अपने नेत्र मिलाएगा नहीं, अपने नेत्र नीचे कर कर भजन करेगा, बात करेगा, चित्त करेगा, स्मरण करेगा, पर मिलने नहीं देगा। और जिसको देख ले, जिस पर कृपा, वो कहते हैं ना, एक नजर कृपा की कर दो भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो भोले त्रिपुरारी। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, पतित से पावन कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। शिव को पहचानना, तत्व छूने नहीं देगा। इसीलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण बार बार कहती है, शंकर की कथा कहती है। शिव महापुराण कहती है शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल का आचमन कर लो, मस्तक को चढ़ा लो, नेत्रों को लगा लो, चित्तवृत्ति नहीं होता। एक महिला बैठी है जिसको डॉक्टर ने सफेद मोतिया बिंद बता दिया था, ऑपरेशन की तारीख निकल गई, बूढ़ी थी, शरीर नहीं काम दे रहा था, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो सकता, लौटा दी। अब करूं क्या?
आंख से दिखता नहीं और मोतियाबिंद बता दिया। उसने एक दिन शिव महापुराण की कथा में सुन लिया कि शंकर भगवान पे चढ़े हुए शहद का स्मरण करना चाहिए, जो शहद लगाया जाता है उससे ज्योति बढ़ती है। सफेद मोतियाबिंद पक चुका है, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन का, पर ऑपरेशन करा नहीं सकती, शरीर ऐसा है, अब करे क्या? पत्र आया है उसका, पत्र में उसने वर्णन किया। अब कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना है, सफेद मोतियाबिंद जिसको था। अब नेत्र अब करे तो करे क्या कर सकते? शिव जी पे चढ़े हुए जल को नेत्रों पे लगा लेती, शहद का स्मरण कर लेती, बाबा से रोज प्रार्थना करती, अब मेरा ऑपरेशन डॉक्टर नहीं कर रहा, तुझे कर रहा, अब मेरा ऑपरेशन डॉक्टर नहीं कर रहा, तुझे करना है। और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा ऐसी उस महिला पर हुई, दूसरी बार जांच कराने के लिए गई तो मोतियाबिंद नहीं था, आंखों से रोशनी बढ़ गई। वो बैठी है कथा, तो पत्र बहुत सारे ना छाटना पड़ता, उसने पत्र में लिखा, एक पत्र और बड़ा है सुंदर, मेरा नाम मंजू सोनी है, धर्मपत्नी पवन सोनी है, श्री गंगानगर राजस्थान से आई है। कहीं बैठी हैं आप? यहाँ श्री शिवाय नमस्ते। मेरे बाबा ने मुझे इतना दे दिया गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकती, एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। मेरे बच्चों का रिश्ता अच्छी जगह हो गया, जो मैंने बाबा से मांगा वो मेरे बाबा ने सब कुछ दिया। एक बात